तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। आज की वीडियो में यूपीएससी 2021 की परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 13 नवंबर की सेकंड शिफ्ट को 2021 की ये परीक्षा, इसमें पूछे गए पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भाइयों की परीक्षा अभी 2-4 दिनों के अंतराल पे या कल परसों में है, उनके लिए ये टिप्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में 13 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट दिन प्रथम के लिए विस्तृत यूपीएससी परीक्षा का विश्लेषण 2021 प्रदान किया गया है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न। यूपीएससी 2021 की परीक्षा में पॉलिटी से पूछा गया सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संवैधानिक उपचार के अधिकारों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचार के अधिकार से। अगला प्रश्न आया था, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का विषय था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था गरीबी उन्मूलन। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते हैं? ये कहा गया है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन में। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन में ये कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324-329 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। मेरे ख्याल से ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोबारा इसको रिपीट किया जा सकता है, तो ध्यान से बिल्कुल देखते हुए प्रश्नों को चलेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है? एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने के लिए प्रदान किया गया है अनुच्छेद 75A के तहत। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 243A में। उसके बाद 9वां प्रश्न आया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार किसके पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति के पास। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से पूछा जा चुका है प्रश्न कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार देता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार देता है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 ये अधिकार देता है कि संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा करना। संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो ये 14वां प्रश्न है और 14 वर्ष से कम के बच्चों को
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न आता है, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न आता है, किस वर्ष मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई? किस वर्ष मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई? 1993 में। मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई। तो जिन भाइयों का पेपर अभी आगे होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आपसे आग्रह करते हैं कि बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और 17वां प्रश्न आता है, अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा के बारे में है। इसे किसके तहत रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत इसे रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आता है वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले के तहत बताया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले के तहत बताया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले में यह बताया गया है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 19वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का संघ लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का संघ लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में लाया गया था? 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। संविधान की 10वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? संविधान की 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची को संविधान में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का 6वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 6वां संशोधन भूमि सीमा समझौता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का 6वां संशोधन भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 में। मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। यूपीएससी 2021 13 नवंबर की परीक्षा में यह पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जिन भाइयों की प्रतियोगी परीक्षाएं भी जल्दी में होने वाली हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे अभी यूपी पुलिस की परीक्षा होने वाली है, आने वाली है वैकेंसीज, तमाम लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 103वां संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है संविधान का 103वां संशोधन। उसके बाद अगला प्रश्न है, 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया? 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। तो बस ये थे आज की वीडियो में यूपीएससी 2021 13 नवंबर की सेकंड शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए पॉलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें एक दो प्रश्न हमने शामिल नहीं किए क्योंकि उसका आंसर हमें क्लियर नहीं था, तो उसके लिए सॉरी। फिलहाल इतने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस कर चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर आपको बता दें। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिनकी परीक्षाएं अभी हाल ही में होने वाली हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन को ऑन किया उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दमदार मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।